कहानी शुरू होती है। नायिका मीरा एक सुनसान जंगल में सुबह सुबह दौड़ रही होती है। अचानक उसे रास्ते में एक बच्चे का नीला दस्ताना पड़ा दिखाई देता है। मीरा उसे उठाती है और पीछे मुड़कर देखती है तो वहां एक अजीब सा छोटा बच्चा खड़ा होता है। सफेद चेहरा, बिल्कुल बिना किसी भाव के, लगातार उसे घूरता हुआ। पर अगले ही पल वह बच्चा अचानक एक नकाब पहने कुत्ते में बदल जाता है। मीरा हैरानी में उस नकाब वाले कुत्ते के पीछे जंगल के अंदर जाती है, पर वहां उसे सिर्फ वही नकाब मिलता है। वह उसे उठाती है तो पत्तों के नीचे कुछ छिपा हुआ नजर आता है, लेकिन अगले ही क्षण मीरा की आंख खुल जाती है। यह सब सिर्फ एक भयानक दुस्वप्न था। असल में मीरा पड़ोसी के घर बच्चों का ख्याल रखने के लिए आई थी और खाली समय में अपनी सहेली से फोन पर इसी अजीब सपने के बारे में बात कर रही थी। तभी ऊपर वाली मंजिल से जोर की आवाज आती है और बेबी मॉनिटर भी अलर्ट देने लगता है। मीरा तुरंत ऊपर जाती है। वहां पड़ोसी का छोटा बेटा नवजात शिशु के सामने खड़ा था और कुछ अजीब सी बड़बड़ाहट कर रहा था। मीरा उसे नीचे भेजना चाहती है, लेकिन अगले ही पल जैसे उस लड़के पर कोई भूत चढ़ गया हो। वह जोर से मीरा के चेहरे पर थप्पड़ मार देता है। मीरा इसे शरारत समझकर बात को वहीं छोड़ देती है, लेकिन रात घर लौटते समय वही नीला दस्ताना सड़क पर पड़ा दिखाई देता है। उसके मन में डर बैठने लगता है कि शायद यह सब महज सपना नहीं था। उस रात फिर से सोते ही मीरा के बाथरूम की अलमारी से तेज धमाका होता है। अगली सुबह जब वह खाना बना रही थी, अंडा तोड़ते ही उसमें से एक घिनौना कीड़ा निकल आता है। वह जल्दी से उसे नाली में बहा देती है, पर तभी खिड़की के बाहर वही लड़का उसे लगातार घूरते हुए दिखाई देता है। कक्षा में बैठी मीरा को अचानक तेज सिरदर्द होता है और उसकी आंखों के सामने अजीब अजीब दृश्य आने लगते हैं। उसे लगता है जैसे उसके हाथ पर कोई कीड़ा रेंग रहा है। डर के मारे वह चीखते हुए क्लास से बाहर भाग जाती है। धीरे धीरे उसके सपनों वाली चीजें हकीकत में आने लगी थीं। उसकी सहेली ने देखा कि मीरा की आंखें भी अब दो अलग अलग रंगों की दिखने लगी हैं। वह उसे तुरंत डॉक्टर के पास जाने की सलाह देती है। जांच के दौरान डॉक्टर कहते हैं कि यह शायद कोई आनुवंशिक नेत्र समस्या हो सकती है, लेकिन सही कारण के लिए और टेस्ट करने होंगे। मीरा भारी मन से अस्पताल से निकलती है, तभी वही सपनों वाला बच्चा फिर उसके सामने आ जाता है। डरी हुई मीरा अपने बॉयफ्रेंड को पकड़कर घर लौटती है और आखिरकार एक छुपा हुआ सच बताती है। उसकी मां लंबे समय तक अवसाद से पीड़ित रही थी। मीरा जब आखिरी बार अस्पताल गई थी, उसकी मां खिड़की से बाहर देखते देखते बस एक ही बात दोहराती रही, मुझे गोद लिया गया है, मुझे गोद दिया गया था। उसी रात उसकी मां ने रहस्यमयी तरीके से आत्महत्या कर ली। यह बताकर मीरा बाथरूम में जाती है और फिर बाथरूम की अलमारी से अजीब सी आवाज सुनाई देती है। वह अलमारी खोलती है, लेकिन जैसे ही उसका बॉयफ्रेंड अंदर आता है, सब कुछ बिल्कुल सामान्य दिखता है। मीरा और हादसों से बचने के लिए बाथरूम की पूरी शीशा अलमारी ही दीवार से निकालकर फेंक देती है। अगली सुबह वह रिपोर्ट लेने अस्पताल जाती है। रास्ते में पड़ोस की बूढ़ी औरत उसे रोककर बताती है, कल रात वही नवजात बच्चा अचानक मर गया। मीरा सदमे में रह जाती है। उधर उसके घर में वही छोटा लड़का किसी डरावनी चीज से जूझ रहा होता है। जैसे ही वह अस्पताल पहुंची, डॉक्टर ने राहत की सांस लेते हुए बताया कि उसकी आंखें बिल्कुल स्वस्थ हैं और किसी भी तरह की बीमारी नहीं है। लेकिन अगर सब ठीक है तो फिर उसकी अलग अलग रंग वाली आंखें आखिर आई कैसे? डॉक्टर ने शक जताया कि शायद उसका कोई जुड़वां भाई बहन रहा होगा, जिसके बारे में वह खुद भी नहीं जानती। यह सुनकर वह सीधा अपने पिता के पास जवाब लेने पहुंची और सचमुच जैसा डॉक्टर ने कहा था, उसका एक जुड़वां भाई था, लेकिन जन्म लेने से पहले ही उसकी मौत हो गई थी। उसकी मौत का कारण और भी चौंकाने वाला था। जन्म के समय बहन यानी शाओमेई की नाल उसके गले में लिपट गई और वह घुटकर मर गया। उस भाई का छोटा नाम था जॉबी। यह साफ है कि उसकी मां की मौत इतनी साधारण नहीं थी। पीछे कोई बड़ा रहस्य जरूर छिपा था। सच्चाई जानने के लिए शाओमेई ने अपनी मां की छोड़ी हुई पुरानी चीजें निकाली। वहां उसे एक पुरानी तस्वीर और एक अखबार मिला, जिसमें नाजी नरसंहार के एक बचे व्यक्ति के बारे में खबर थी। और तस्वीर में जो बच्चा था, वह वही लड़का था जिसे शाओमेई अपने डरावने सपनों में बार बार देखती थी। वह तुरंत अखबार में लिखे पते पर पहुंची, एक बुजुर्गों के आश्रम में। वहां नाजी नरसंहार से बची हुई एक वृद्ध महिला रहती थी। लेकिन जैसे ही शाओमेई ने उसके सामने तस्वीर रखी, वह शांत स्वभाव की दादी अचानक गुस्से में उसे बाहर धकेल देती है। सारे सुराग खो देने के बाद
परेशान शाओमेई बार में चली गई आराम करने के लिए, लेकिन कुछ ड्रिंक पीने से पहले ही उसे चक्कर आने लगे। वह लड़खड़ाती हुई वॉशरूम में गई और तभी दीवार पर अचानक एक अजीब सा काला गड्ढा उभर आया। डरी हुई वह आगे बढ़ी और देखते ही देखते उस गड्ढे से सैकड़ों घिनौने कीड़े बाहर रेंगने लगे। घबराकर वह पीछे हटती है, लेकिन वॉशरूम का दरवाजा खुल ही नहीं रहा था और उसी समय उसके पीछे दीवार को चीरता हुआ एक बेहद बड़ा भद्दा कीट बाहर निकलने ही वाला था। इसी डर के बीच अचानक उसकी मां का भूत उसके सामने आ खड़ा होता है। वही मां जिसकी कई साल पहले मौत हो चुकी थी। लेकिन अगले ही पल जैसे ही उसका बॉयफ्रेंड दरवाजा खोलता है, सारी चीजें गायब हो जाती हैं। अब उसे समझ आया कोई दुष्ट आत्मा सच में उसे पकड़ चुकी है। सच्चाई जानने की चाह में वह फिर उस बुजुर्ग महिला से मिलने गई। बुजुर्ग महिला जानती थी कि वह आज रात से ज्यादा नहीं जी पाएगी, इसीलिए उसने पूरा सच बता दिया। वह महिला दरअसल शाओमेई की नानी थी। नानी ने बताया कि उसका भी एक जुड़वां भाई था, वही लड़का जिसे शाओमेई हर बार अपने सपनों में देखती है। लेकिन उसे 1944 में नाजियों ने बेहद क्रूर तरीके से मार दिया था। तब उन्हें और बाकी जुड़वां बच्चों को एक कैंप में कैद रखा गया था, जहां उन्हें मेडिकल एक्सपेरिमेंट का शिकार बनाया जाता था। यही जुल्म सहते सहते उसका भाई मर गया। लेकिन अजीब बात यह थी कि शरीर को 2 दिन तक मर्चरी में रखने के बाद वह अचानक जिंदा हो गया। नानी ने तुरंत समझ लिया कि उसमें नरक की कोई दुष्ट आत्मा घुस चुकी है, इसीलिए उसने अपने ही भाई को मार डाला ताकि उस बुरी आत्मा का अंत हो सके। पर इतना करने के बाद भी वह आत्मा वापस लौट आई। अब उसने शाओमेई के अजन्मे भाई को निशाना बनाया और उसकी मां इसी आत्मा के प्रकोप से परेशान होकर आखिरकार आत्महत्या करने पर मजबूर हो गई। अब वह आत्मा शाओमेई के पीछे इसलिए पड़ी है क्योंकि वह उसके शरीर में पूरी तरह प्रवेश करके खुद को फिर से जिंदा करना चाहती है। और आत्मा के लिए मनुष्य तक पहुंचने का केवल एक रास्ता है, आईना। जहां भी आईना होगा वह आत्मा अंदर घुस सकती है। इसी कारण उसके मेकअप टेबल पर लगातार अजीब चीजें होती रहती थीं। अब उसे रोकने का सिर्फ एक तरीका बचा था, द मिरर बुक नाम की एक पुरानी किताब, जिसमें एक प्राचीन मंत्र दर्ज है जो उस दुष्ट आत्मा को हमेशा के लिए खत्म कर सकता है। शाओमेई तुरंत लाइब्रेरी गई और वह किताब ढूंढ निकाली। उसने किताब एक मशहूर पादरी के पास ले जाकर अनुवाद और पूजा विधि करने की विनती की। लेकिन जैसे ही सब कुछ ठीक लगता है, एक बड़ा हादसा होने वाला था। उसकी सहेली कार चलाते हुए शाओमेई को ढूंढ रही थी और तभी अचानक एक तेज रफ्तार वाहन एक छोटे लड़के से टकरा जाता है। लेकिन जिसे टक्कर लगी वह कोई साधारण बच्चा नहीं था, बल्कि एक दुष्ट आत्मा जो एक चेतावनी देने आई थी, किसी भी कीमत पर शाओमेई की मदद मत करो। लेकिन शाओमेई की सहेली को इस बात का बिल्कुल एहसास नहीं था। उल्टा वह तुरंत शाओमेई के पास पहुंचकर यह पूरी घटना बता देती है। लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं था कि यही कुछ शब्द उसकी मौत का कारण बनने वाले थे। रात गहराती है, एक बुजुर्ग महिला सोने की तैयारी कर रही होती है कि तभी कमरा अचानक अंधेरे में डूब जाता है। वह बत्ती देखने उठती है, मगर जैसे ही बाहर आती है उसके सामने एक बेहद भयावह दृश्य खड़ा होता है। डरी सहमी दादी गलियारे में भागती है, लेकिन दुष्ट आत्मा उसके पीछे पीछे चली आती है। वह किसी तरह कमरे में जाकर खुद को बंद कर लेती है और तभी सच सामने आता है। यह बुजुर्ग महिला शाओमेई की नानी थी और उस दुष्ट आत्मा का मकसद साफ था, शाओमेई से जुड़े हर व्यक्ति को खत्म करना। नानी की मौत की खबर सुनते ही शाओमेई टूट जाती है, पर जैसे ही वह जाने लगती है, वृद्धाश्रम की प्रबंधिका उसे एक चिट्ठी थमा देती है। शाओमेई समझ जाती है कि अब दुष्ट आत्मा उसके करीब के और लोगों को निशाना बनाएगी। वह तुरंत अपनी सहेली को संदेश भेजती है। जैसे ही संदेश पहुंचता है, सहेली के दरवाजे पर दस्तक होती है। शाओमेई उसे लाख मना करती है कि दरवाजा मत खोलो, लेकिन उसने मजाक समझकर अनसुना कर दिया। जैसे ही दरवाजा खुलता है, दुष्ट आत्मा से ग्रस्त छोटा लड़का सीधे उस पर हमला कर देता है और उसे चाकू मार देता है। वह उसे खत्म करने ही वाला था कि शाओमेई और उसका प्रेमी समय पर वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं था दुष्ट आत्मा अब उनकी सहेली के शरीर में प्रवेश कर चुकी है। इधर शाओमेई की हालत गंभीर होती जा रही है। तभी पादरी निषिद्ध ग्रंथ का अनुवाद पूरा करता है और 10 लोगों की एक विशेष प्रेतनाशक टीम तैयार करता है, क्योंकि मनुष्य की 10 उंगलियां, 10 तलवारें,
10 की संख्या ईश्वर की शक्ति का प्रतीक मानी जाती है। 10 लोग एक घेरे में खड़े हों तो दुष्ट आत्मा की शक्ति टूटने लगती है। द्रुत गति से अनुष्ठान शुरू होता है। पादरी शंख बजाता है, सब मिलकर मंत्र पढ़ते हैं। अचानक शाओमेई को वहीं भयावह कीड़ा फिर दिखाई देने लगता है। पीछे से दरवाजे को कोई दैत्य सी शक्ति जोर से धक्का देती है और तूफान सी हवा कमरे में घुस आती है। शाओमेई एक दर्दनाक चीख मारती है और दुष्ट आत्मा उसके बिल्कुल पास प्रकट हो जाती है। जहां भी उसकी नजर जाती, लोग एक अदृश्य ताकत से दूर फेंक दिए जाते। निषिद्ध ग्रंथ उसकी शक्ति से राख बन जाता है। शाओमेई को बचाने के लिए पादरी का साथी दक्षिणायु उसे बाहर ले जाता है, पर उन्हें पता नहीं था दुष्ट आत्मा अब लाओ हेई नाम के व्यक्ति में प्रवेश कर चुकी थी और वह उनका पीछा कर रहा था। शाओमेई जैसे ही कमरे में छुपती है, लाओ हेई हमला कर देता है। दक्षिणायु पीछे से आकर उसे खत्म कर देता है, लेकिन आत्मा फिर बच निकलती है। इस बार वह दक्षिणायु के शरीर पर कब्जा कर लेती है। दक्षिणायु, जो अब दुष्ट आत्मा के नियंत्रण में है, शाओमेई का गला पकड़कर उसे ऊपर उठा लेता है। शाओमेई सांस के लिए जूझ रही थी। अंतिम कोशिश में वह अपनी गर्दन की चेन तोड़कर उसकी धार सीधे दक्षिणायु के शरीर में घोंप देती है। वह आत्मा के चंगुल से छूट जाती है। पादरी भी दौड़कर पहुंचता है और दोनों अंतिम मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं। निषिद्ध ग्रंथ का बचे खुचे हिस्सा दुष्ट आत्मा को कमजोर करता है और अंत में वह विलुप्त हो जाती है। सब कुछ शांत हो जाता है, लेकिन कुछ ही समय बाद शाओमेई पता लगाती है कि वह गर्भवती है और उसके पेट में मौजूद बच्चे जुड़वां हैं, बिल्कुल उसके प्रेमी की तरह। इसका मतलब साफ था, दुष्ट आत्मा खत्म नहीं हुई, वह सिर्फ नया और भी शक्तिशाली शरीर तलाश रही थी।